बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लानर्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, गर्मियों की खुराक और डिटेल पहले से 240 नंबर वीडियो अपलोड है। आज की वीडियो में हमने बताना है कि हमने केज के अंदर या बाहर का इन्वायरमेंट कैसा बनाना है जिससे हमारा जो परिंदा है वो गर्मी के मौसम में गर्मी को बर्दाश्त कर सके या उस माहौल में खुद को बेहतर ठंडा महसूस करें। तो आज इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले दो कंडीशन आती हैं। एक तो ये कि अगर हमने केज या कॉलोनी छत पर रखी हुई है, चाहे वो कमरे के अंदर है या कमरे के बाहर है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में है। दूसरी कंडीशन है कि हमने पिंजरा नीचे रखा हुआ है घर के और ऊपर जो है वो एक कमरा है जिससे हीट जो है वो कम अब्जॉर्ब होती है। पहली कंडीशन की तरफ आते हैं कि छत पर कॉलोनी या केज है। तो चाहे अब पिंजरा या कॉलोनी हमने छत पर कमरे के अंदर रखी हो, हम ये सोचते हैं कि डायरेक्ट धूप नहीं पड़े, लेकिन जब चारों दीवारों से धूप अब्जॉर्ब होती है तो अंदर सफोकेशन का इंतहाई जालिम जो है वो अटैक हो जाता है। वो जो सफोकेशन, वो जो दम घुटना गर्मी होती है वो बाहर के माहौल से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिससे परिंदा बहुत जल्द मर जाता है। अब करना क्या है? सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट क्या करने जा रहा हूँ कि अगर आपके परिंदों ने ब्रीड अभी तक नहीं की, या आप ब्रीड नहीं ले रहे, या आप ब्रीड लेना चाह रहे हैं, तो इन तीनों कंडीशन में आप ब्रीड मत लें। और उन परिंदों को, चाहे कॉलोनी है, फिक्स कॉलोनी है, उनको अलग करें, एक केज में रखें और नीचे ले आए। सबसे पहली कंडीशन ये है। अगर उन्होंने ब्रीड नहीं की या ब्रीड करने वाले हैं या आपका ब्रीडिंग करवाने का ज़हन है, तीनों कंडीशन में उनसे ब्रीड मत लें। उनको कॉलोनी से निकालें, सेपरेट केज में रखें और उनको नीचे वाले फ्लोर में ले आए। अब अगर आपका केज ऐसा है जो कि मूवेबल है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, फिक्स नहीं है, तो उसको उठाकर आप नीचे ले आएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि परिंदों ने ब्रीड कर दी हुई है। तो इस सिचुएशन में आप फ़ौरन क्या करें कि एग कैंडलिंग करें। मोबाइल ने उसकी टॉर्च ऑन करें, अंधेरे में चेक करें। अगर तो उसके अंदर, अंडे के अंदर बच्चा है, तो आपको फिर मजबूरी के तौर पर ब्रीड को कैरी ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चा अभी नहीं बना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अंडे ड्रॉप करें, ज़ाया करें और तमाम तोतों को नीचे ले आएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम ब्रीड के चक्रों में जो हमारे पेड़ हैं वो भी गंवा दें। अब नीचे जाकर क्या कंडीशंस हैं उनको भी फॉलो करना है, लेकिन अगर आपने परिंदों को ऊपर ही रखना है या उन्होंने ब्रीड कर दी या नहीं चेंज कर सकते, बच्चे निकले हुए हैं, तो हमें क्या करना है, या नीचे वाला इन्वायरमेंट है तो क्या करना है। दोनों कंडीशन में यही चीज़ें आपने फॉलो करनी है जो कि बताने लगा हूँ। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि आप कहें कि यार जो है हमारे परिंदों ने ब्रीड भी नहीं की, लेकिन फिर भी जो अरहम भाई ने चीज़ें बताई हैं हम फर्स्ट फ्लोर में ऊपर ही रख कर वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें, तो ये ख़तरा है। अगर तो आप मजबूर हैं, ब्रीड कर दी हुई है, बच्चे अंदर बन गए हुए हैं, तो आप ऐसा करें जो मैं बताने लगा हूँ, वरना परिंदों को नीचे ले आए, वो बेस्ट रहेगा। सबसे पहला टिप, आपने अगर उन्होंने ब्रीड कर दी हुई है, बच्चे निकल आए हैं या बच्चे अंदर बन गए हुए हैं अंडों के, तो मटकियों के ढक्कन तो फ़ौरन हटा दें। ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दूसरा टिप क्या है कि आपने उस रूम के अंदर, ये नीचे वालों के लिए भी है जिन्होंने नीचे फ्लोर में बर्ड रखे हुए हैं, चाहे ऊपर कमरा है, नीचे माहौल बाज़ार ऊपर के ठंडा होता है, लेकिन दोनों कंडीशन के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने छत पर परिंदे रखे हैं, ये दोनों के लिए जिनके नीचे है या छत पर है। आपने दूसरी कंडीशन तरफ क्या आना है कि जो विंडो है वो ओपन रखनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं गर्म हवा आ रही है, लेकिन सफोकेशन, गर्मी, हब्स से बचाने के लिए खिड़की खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब खिड़की ओपन करने के बाद तीसरी चीज़ क्या है कि आप कोशिश करें कि आप फ़ैन का जो है वो बंदोबस्त लाजमी करें। अब फ़ैन फुल स्पीड में नहीं चलाना, दरमियानी स्पीड में हो, जो कि प्रॉपर जो है वो एक मैनेजेबल जो है वो हवा परिंदों को दे रहा हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कूलर जो है वो अंदर नमी पैदा कर देता है जिससे सफोकेशन बढ़ जाती है। तो अगर आपने कूलर का इस्तेमाल करना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कूलर के साथ साथ एग्जॉस्ट फ़ैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कोई सिनेरियो रूम के अंदर नहीं रखते जहाँ से हवा सर्कुलेट हो, बाहर निकले, तो अंदर नमी हो जाएगी, सफोकेशन हो जाएगी, बर्ड मर सकता है। तो ठंडी हवा की बजाय गर्म हवा पैदा होगी, तो एग्जॉस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जॉस्ट फैन रखें तो बेस्ट रहेगा, यहाँ से कूलर ठंडी हवा देगा, दूसरी तरफ से फ्रेश हवा अंदर आएगी और वो जो नमी वाली हवा है, गर्म हवा है, वो बाहर निकालता चला जाएगा। अब ये 3 टिप्स के बाद फोर्थ जो टिप है कि आपने केज के अंदर पानी फ्रेश रखना है, गर्म नहीं होने देना। अब वो किस तरह के, आपने मिट्टी का जो एक बर्तन होता है, आम 30-40 रुपए का मिल जाता है, वो बाउल लाकर आपने रखना है, वो खुला थोड़ा हो, उसके अंदर पानी रखें। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो फ्रेश वाटर जो है वो हमारा बर्ड पिएगा, दूसरी चीज़ जो मेन है उसके अंदर बर्ड बैठ के नहाएगा, गर्मी महसूस करेगा तो अंदर बैठेगा, शावर टाइप लेगा, बाथ लेगा, बेस्ट जो है वो इंशाल्लाह माहौल हो जाएगा। ये सब परिंदे बाथ नहीं लेते, लेकिन कुछ परिंदे बाथ ले लेते हैं तो इन्वायरमेंट बेहतर हो जाता है। 5th टिप जो है वो है शावर करना। हम अपने परिंदे को खुद शावर कर सकते हैं ठंडे पानी का। अब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल ठंडा पानी लें, उससे परिंदे को शावर करें। दिन में 2-3 दफ़ा आप शावर कर दें। अमूमन 12 बजे के बाद जो है वो गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो 12 से आप 5-6 के दरमियान जो है वो 2-3 दफ़ा शावर अपने परिंदों को कर दें। अगर आपके परिंदे ने ब्रीड की हुई है तो ट्राई करें कि मटकी के अंदर पानी ना जाए, और फीमेल पैट अगर अंदर है तो उसको अंदर भिगोना नहीं, बाहर आती है तो आप उसको हल्का फुल्का जो है वो शावर कर सकते हैं। अगर हम 6th टिप की तरफ आए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो खुराक है। फीड की मुकम्मल वीडियो 240 नंबर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आपने हर सूरत सुनना है। उसमें खुराक है जो कि हमारे परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धनिया है, उसमें पुदीना है, उसमें खीरा है, ये भिगोई हुई गंदम है, उसके अलावा स्पाउट्स हैं, और डिफरेंट जो है वो खुराक जो है वो हमने बताई है, जिसको देकर हमारे परिंदे इंशाल्लाह बेस्ट जो है वो माहौल में आ जाएंगे और गर्मी से इंशाल्लाह बच जाएंगे। यहाँ पर जो मैंने खुराक का अभी नाम लिया, ये डेली रूटीन में देने वाली नहीं, एक स्केड्यूल के मुताबिक है, तो वो आपको उसी वीडियो में डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये लाजमी बताता चले जाऊँगा कि जिन हजरात ने परिंदे नीचे वाले फ्लोर में रखे हैं, वो इस इन्वायरमेंट में लाजमी परिंदा रखें कि वहाँ पर हवा सर्कुलेट हो। ऐसा हरगिज़ ना हो कि नीचे तो रखे हैं लेकिन वो बंद कमरा है, वहाँ पर हवा सर्कुलेट नहीं कर रही, वहाँ पर आप कूलर या फ़ैन का बंदोबस्त नहीं कर रहे, तो ये परिंदे के लिए नुकसानदेह है। ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में लाने का मकसद सिर्फ यह है कि ऊपर गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा है, नीचे वो कम है, लेकिन कंडीशन दोनों के लिए सेम है कि यही चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है जो कि ऊपर वाले फ्लोर में है, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो नीचे नहीं शिफ्ट कर सकते। और यही जो टिप्स हैं वो उनके लिए हैं जो कि नीचे वाले फ्लोर में अपने परिंदों को रख रहे हैं। ये तो थी फिजिकली जो कि बैरूनी तौर पर हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जो उनके अंदर का माहौल है वो खुराक ने बेहतर करना है, और खुराक जो है वो ठंडी ग़िज़ाएं बेहतर होती हैं जो कि उनको इंटरनल तौर पर जो है वो गर्मी नहीं महसूस होने देती हैं। गर्मी हो तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, तो ठंडी खुराक बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसमें नमकियात की कमी जब परिंदे को हो जाती है तो वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीता है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हमारे पास आ जाती है। नो डाउट परिंदा पानी ज़्यादा गर्मी में पीता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीने से परिंदा मरने के करीब आ जाता है। तो इस सूरत हाल में हम अपने परिंदों को ग्लूकोज का पानी या ORS भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो ORS है मेडिकल स्टोर से आम मिलता है। इसका तरीक़ेकार क्या है कि 1.5 लीटर पानी में आप एक छोटा पैक जो है वो डालकर अपने परिंदों को 1 दिन बाद दे दिया करें, वो भी बेस्ट वे रहता है। ग्लूकोज का भी तरीक़ेकार
तरीक़ाकार यही है कि इसी मिकदार में आपने पानी जो है वो उनको प्रोवाइड करना है। तो इंशाल्लाह हमारे परिंदे इस गर्मी में 2-3 माह में सर्वाइव कर जाएं, आगे इंशाल्लाह ब्रीड ही ब्रीड होगी। इन 2-3 मंथ में अपने परिंदों को रेस्ट करवाएं, उनकी केयर करें, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आगे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।